आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इस मकई के खेत में सारे मकई के पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं और मकई का फसल बर्बाद हो कोई जेले ऐसे गड़बड़ गाँव भे गड़बड़ा जाइए गांव पर दोसर भी नुकसान हो गया है। आगे मैंने केस करूंगा, केस कीजिए कंपनी पर केस करूंगा, सीधे कंपनी पर केस कीजिए। कंपनी अभी हम पर एक मकई के खेत में है और ये मकई का खेत लोग बता रहे हैं गांव के कि एरिया का सबसे टॉपर मकई था कुछ समय पहले तक, और अचानक ना जाने क्या हुआ कि रातों रात ये मकई फेल हो गया। मतलब आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर की बगल में दिखाई सारा जितना मकई का खेत है हरा भरा है और टॉप क्लास का मकई इधर हुआ है। लेकिन जब इस खेत की बात करेंगे तो इस किसान का लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया है। अचानक मकई जो था टॉप क्लास का मकई सूखना शुरू होता है और बर्बाद हो जाता है। कई काठा खेत है, इनसे हम जानेंगे पूरी कहानी कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इस मकई के खेत में सारे मकई के पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं और मकई का फसल बर्बाद हो जाता है। साथ ही किसान की हालत स्थिति खराब हो गई कि अचानक इतना महंगा मकई इन्होंने रोपा था और अचानक आखिर क्या हुआ कि मकई का फसल जड़ के खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? राजन राय। अच्छा, किसान है आप जी। ये आपका ही खेत है जी। क्या हुआ? सुनने में मिला कि लोग बता रहे हैं कि टॉप क्लास का मकई था, एकदम अच्छा था, हरा भरा था। अचानक क्या हुआ कि मकई आपका बर्बाद हो गया सूख करके? अचानक मकई मेरा मैंने ऐसा ही सूख गया। मैंने पानी 3 पानी दिया, मकई का मैंने खाद भी दिए, लेकिन मकई अपने आप सूख गया। और सब टाइम से दे रहे थे पानी होने? हाँ हाँ। कौन सा मकई बोए थे? भारतीय 99। भारतीय 99 जी। शुरुआत में मकई ठीक था, अभी भी कुछ दिन पहले तक ठीक था, रातों रात क्या हो गया कि सूखना शुरू हो गया मकई? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मक्का मेरा कैसे सूखा ये तो मैंने मक्का के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए ना। और इसी खेत में 2 कट्ठा मेरा मक्का, उधर दूसरा बीज है, वो सही है, और ये मैंने 6 कट्ठा खेत में कैसे मैंने जर गया है, ये हम क्या मैंने बताया आपसे। देखिए सारा मकई एक एक करके दिखाएंगे हम आपको तो पता चलेगा। दिखाइए थोड़ा सा छील करके, जितना मकई है सारा एक साथ सूखना शुरू होता है और फसल बर्बाद हो जाती है। देखिए दिखाइए मकई है, देखिए कितना स्ट्रांग होना चाहिए था इसको। अब काटने का समय आ गया है। देखिए क्या है, मकई की फसल पूरा बर्बाद हो चुका है इनका मकई। दिखाइए, देखिए क्या बचा है इसमें, कुछ भी नहीं बचा, एक दाना नहीं दिखाई दे रहा है। किसी में 2-4 गो दाना है, दाना भी किसी काम का है जी? नहीं, काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई कुछ काम भी का नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब दिख रहा है कि है लेकिन कुछ नहीं है, मतलब फसल बर्बाद। तो कौन है इसका जिम्मेदार? आपकी क्या लगता है आपको? आपका फसल इतना अच्छा फसल कुछ दिन पहले तक अच्छा था, कुछ दिन में नष्ट हो गया, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार है दुकानदार है, दुकानदार बीज दिया है। तो ये फसल जो है, जो बीज है, आप ही नहीं ना खरीदे होंगे, कई सारा लोग खरीदे होंगे ये फसल। सारा लोग खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? ये दुकानदार डुप्लीकेट बीज दिया है, कैसा दिया है, वही ना दिया है। तो आपसे कोई दुश्मनी था दुकानदार का? दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो कहाँ से दिया है नहीं दिया है वही जान सकता है। वही बात करने गए थे दुकानदार से, क्या बोल? हाँ, बात करने गए थे तो बोल रहा है जो हम नहीं जानते हैं, हम बिया नहीं दिए हैं। कह रहे हैं हम बिया नहीं दिए हैं, मतलब अपना पलट गया वो बोल रहा है कि हम बीज नहीं दिए हैं, क्या प्रूफ है जो आप हमारा बीज ले गए हैं? तब तो धोखा किया है इसका मतलब। हाँ बताइए, जिस दुकान से इन्होंने बीज खरीदा था, मकई जो दिखाई दे रहा है, ये दुकानदार पलट गया है बिहार सरकार की तरह, कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कि बिया आप कहाँ से खरीदे थे। और जहां तक आप जाइएगा, जितना लंबा चौड़ा खेत है, जहां तक जाइएगा, ये बिया जो बोए थे वो बिया नष्ट हो चुका है। और 2 कट्ठा और भी बिया था, एक वो कौन सा बिया था जी? वो था अपना 99। वो सही है, वो सही है। हाँ, और कंपनी आया था, कंपनी आकर मेरा फोटो खींच कर लेकर गया, और जाकर उसका फोन नंबर अपना दिया, तो फोन हम किए तो बोला कि तुम्हारे मिट्टी में गड़बड़ है। हम हाँ, तो मैंने बोला जो मिट्टी में सर गड़बड़ है, तो 2 कट्ठा मेरा मक्का सही है, और 6 कट्ठा मेरा मक्का क्यों बर्बाद हुआ जो भारतीय नंबर का मक्का है? मतलब 2 कट्ठा जो दूसरा बिया है इसी खेत में, इसी मिट्टी में सही है, और 6 कट्ठा क्यों बर्बाद है? लेकिन ऊपर सुनवाई कंपनी कुछ नहीं कर रहा है। तो आगे आप क्या एक्शन लीजिएगा अगर नहीं सुनवाई करके? आपका तो बहुत नुकसान हो गया है। आगे मैंने केस करूंगा। केस कीजिए कंपनी पर केस करूंगा, सीधे कंपनी पर केस कीजिए। कंपनी पर केस करूंगा। देखिए किसान लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, दुकानदार के ऊपर क्या कह रहे हैं आप? दुकानदार को, दुकानदार तारकेश्वर प्रसाद है, तो उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर केस करेंगे हम। तो सरकारिए नहीं रहा है कि हमसे ले गए हैं, केस करेंगे ना। कुछ लिए हैं उनसे? प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वो बीज वही दिया है, दूसरा कोई बीज दिया ही नहीं है। वही दिया है।
चलिए इधर और भी किसान है, सभी का फसल अच्छा हुआ है, लेकिन इनका इतना सारा फसल दिखाई, कितना सारा फसल, जितना बड़ा इनका खेत है 2 कट्ठा छोड़ दिया जाए, बाकी सारा फसल बर्बाद हो चुका है बीज के गड़बड़ी की वजह से। इनका आरोप है बीज का गड़बड़ी हुआ था। और किसान है, क्या नाम है बाबा आपका? दरोगा रहा है। अच्छा, आपका फसल ठीक है? हमार तो दोसर ठन खेत में दोसर बिया हो, ठीक बा। कौन बिया है? का नाव धैल तू अपन बचल तहन हम रखिया अपन उ ठीक बा। ठीक हाय बा। हाय हाय गड़बड़ाई बा। तो इनकर घबरा गइल बा खाली कि औरो कोई घबराइल बा? जेले आई सेकरन गड़बड़ाई के गांव भे गड़बड़ा जाई। गांव पर दोसर बिया ले आइल बा। हां हाँ। ई जे जोन बिया वाले तहन गड़बड़ाई। हाँ। हाउ दोसर हाँ। खेतवा में लियाई बा हाँ। तो काहे नहीं गड़बड़ाई? हाँ, कौन बिया है जोन अच्छा बा? जौन ही भी हाथ वालू हो बिया। तो इन सूख गइल नहीं के सूख? अब बिया बिया में दोस्त बा कैसन बिया देले बा नहीं के देले अच्छा, के मतलब कहे जानता के मतलब रहा बा कि बिया कह के कोनो और देले बा, दे देले बा कोनो खड़ा है। खराब ये नु कहत यहाँ ना, तो उहे बिया दोसर कोई बोले बा तो ठीक बा उ। उहे बिया ठीक बा। हाँ, अब उहे बिया उ देले बा त खराब हो गइल बा। सकार तो नहीं के सरकार तो नहीं के। ना सकार तो नहीं के ई काहे? सरकारे के तो चाहिए नु कि हमरा लग से ले आइल बा। हाँ सकाले के चाहिए नु। देखिए और किसान लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आप भी किसान हैं? हम तो हैं पर हमारा घर दूसरी जगह तो पड़ता एक बात है। बताइए, किसान के साथ जो हुआ है सही हुआ है? नहीं है, बहुत गलत हुआ है। दुकानदार इसके मान भी ऊपर रही मुझे नहीं। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना मान चाहिए। लीजिए कि अपनी मेहनत से ही लोग फसल लगाए हाँ, हैं हाँ, और इनको कुछ प्राप्त ना हो पाए तो ये हाँ। अच्छा बात नहीं है। हाँ, और उनको भी अपना देख दाख के अपना हिसाब किताब इनका कर देना चाहिए। हाँ। जो भी है खर्चा लगा है जो कुछ देना चाहिए। हमारा आग्रह यही है कि दुकानदार को इसको देख के इनका जो मुआवजा है बनता है जो उसको हानि दे देना हुआ है उसका चाहिए। हाँ, मुआवजा बस दीजिए। बस। देखिए और किसानों से हम बात करेंगे। सभी किसान लोग नाराज हैं कि बेचारे इनके साथ ऐसा हुआ है, बहुत मेहनत से फसल लगाए थे, पैसा इन्वेस्ट किए थे, सारा पैसा डूब गया। इनके साथ जो हुआ सही हुआ है? जी नहीं, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो इनका इंसाफ अब कौन करेगा बताइए? दुकानदार तो मुकर गया कि हम नहीं दिए। कंपनी पर केस होगा। कंपनी पे केस करिएगा? कंपनी बताएगी हाँ। ऐसा क्यों हुआ, हाँ। ऐसा डुप्लीकेट बिया क्यों दिया उसने। कंपनी तो करोड़ों अरबों का होता है, आप लोग किसान हैं, जीत पाइएगा हाँ, तो कंपनी से। कंपनी से जो डुप्लीकेट करता है हाँ, वो समझे उस दुकानदार पर करेंगे। दुकानदार पे केस होगा। हाँ, मुआवजा का मांग करते हैं आप लोग? मुआवजा का मांग किए हैं हम मुआवजा लोग। अगर दे देगा तो केस सोचने नहीं कीजिएगा? नहीं, मुआवजा दे देगी सरकार, हमारा क्षति जो है पूरी हाँ। पूर्ति हो जाएगा। नहीं करेंगे। देखिए किसान लोग हैं और किसान बहुत ही नाराज हैं यहाँ पर, और सभी लोग कड़ी धूप में, देखिए कड़ी धूप में ये लोग हैं। रुकिए भैया, अच्छा आप युवा हैं, एक बात बताइए, इनके साथ जो हुआ है सारा फसल बर्बाद हो गया, कुछ आस लगा के? अच्छा, उनके लड़का हैं आप? बिया हम लगला है, आप ठीक। ही लाए थे? बिया हम लगला है उनके पास से। वो बिया हम भारतीय मांगे उनसे। हाँ, कौन सा बिया- मांगे थे? भारतीय 99। अच्छा, दिया कौन सा? बिया हम नहीं देखे कौन बिया दिया। हाँ। भारतीय 99 पॉकेट में बिया फटल था, पॉकेट हाँ। खुला था पॉकेट। हाँ। हम बिया मांगे 400 रुपये केजी, हमको बिया दिया। वो बोला अगले बार बिया सही मिलेगा। हम बिया लेकर रोपे, फसल मेरा सही उस समय सही था, पानी दिया, सब ठीक था। उसके बाद जब बिया तैयार हुआ, जब मोचा पकड़ने लगा, मोचा पकड़ लिया। मोचा पकड़ने के बाद मेरा सब बाल सूखने लगा धीरे धीरे, और 2-4 को जहाँ तहाँ सूखा। उसके बाद पूरा बाल में पूरा धो लिया। करने के बाद हम उसके बाद गए से बोले देखिए भैया ऐसा बात है, मेरा मक्का सब सूख रहा है। उसके बाद बोला कि ठीक है, हम कंपनी के आदमी को बुलाते हैं, बात करते हैं। कंपनी आदमी बुलाया, बात किया। उसके बाद कंपनी के आदमी आया है, फोटो खींच कर ले गया। बोला कि हमको 2 दिन टाइम दीजिए, 2 दिन बाद आपको बताते हैं। फिर 2 दिन के बाद हम उसके बाद फ़ोन किए, तो बोला कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अब आप जाकर दुकानदार से बात करिए। दुकानदार के पास फिर हम गए कि भैया वो बोल रहा है कि उनसे बात करिए। फिर उनके पास गए तो वो बोल रहा है कि अब सबको सूख रहा है, ये हो रहा है, ये मैं 10 बात पलटने लगा कि तो हम बोले हम जाते हैं आपके ऊपर केस करने, हम केस करेंगे आपके ऊपर, जो जिम्मेदारी आप समझिएगा। बोला ठीक है, जाओ केस करो। फिर गांव में हमको 2 दिन बाद बुलाया, मार्केट में बुलाया। बुला के पूछा कि बिया जो है ऐसा बात है कि हम कुछ आपको खर्चा दिलवा देंगे, गेहूँ मक्का उगा का पानी भरेंगे। तो हम बोले ठीक है, तो दिलवा दो। उसके बाद फिर हम 2 दिन बाद गए, तो बोला कि नहीं और कुछ नहीं है, ये सब मैंने उससे बात बोल के टाल दिया। तो हम बोले ठीक है, ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। देखिए लोगों का दर्द है, और किसान कितना मेहनत करके, आजकल आप सोच पा रहे होंगे किसान लोगों को कितना दिक्कत है। यहाँ पर इतना महंगा फसल इन्होंने लगाया था, पानी दिया था 3 बार, उसके बाद खाद लगा होगा, बहुत सारा मेहनत लगा होगा, मजदूरी खुद का लगा होगा, और कई सारे लोगों को अगर रख के रोपे होंगे तो कितना सारा खर्च आया होगा। आप खुद समझ सकते हैं। अगर जो किसान है, बड़े लोगों को तो इस बात का अनुभव नहीं होगा कि कितना ज़्यादा खर्चा लगा होगा, लेकिन जो किसान है, मजदूर वर्ग से आता है, उसको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है एक खेत में एक फसल को तैयार करके उसको उपजाने में। लेकिन ये
फसल जो बर्बाद हो गया उसका जिम्मेदारी कंपनी को या दुकानदार को लेना चाहिए। और जो भी इनका फसल नष्ट हुआ है, जितना का नष्ट हुआ है, सारा फसल का खर्च, जितना खर्च पानी में लगा, खाद में लगा, बिया में लगा, मेहनत में लगा, सारा खर्च देना चाहिए। इस बात को आप सबको बता देना चाहते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर नहीं देता है तो इसके ऊपर जांच बैठ करके, निगरानी कर करके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, या दुकानदार और कंपनी दोनों के ऊपर। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बात को लिखिएगा। जय हिंद।